सेमीकंडक्टर सही चल गया या उसमें उसमें आपको ट्राई तो हम लोग कर रहे हैं, अगर वो सही निकला तो वो ही आपका निकल जाएगा, वो भी 250-300 बिलियन डॉलर। तो ये देखने वाली बात है कि फ्यूचरिस्टिक काम हो रहा है, और अगर सेमीकंडक्टर यहाँ चल गया तो बाकी सारी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म्स हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं, यानी कि एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, साथ में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग, और अगर बात करें तो ड्राइवरलेस कार्स और ई कार्स और सारी की सारी जैसे बोलते हैं सोलर पावर कार, वो यहाँ बन सकती हैं। जिस 100 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा रेमिटेंस है, बट स्टिल एक और बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था ह्यूमन लेबर में, वो अब पे आउट कर रहा है इंडिया में भी एज वेल एज हमारे ओवरसीज कम्युनिटी में। तो इस चीज को भी दिमाग में रखने की जरूरत है। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत के लोग साइंस टेक्नोलॉजी समेत हर एक क्षेत्र में दुनिया के कोने कोने में बुलंदी के झंडे लहरा रहे हैं। भारतीय ने विदेशों में कमाई कर डॉलर भेजने के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना डाला है। रेमिटेंसेस भेजने के मामले में भारत इस साल नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। वर्ल्ड बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में विदेशों में भारतीय की ओर से 100 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा भेजने की अनुमान है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में वो जो फ्लो है रेमिटेंसेस का ईयरली गिरता जा रहा है? First of all, thank you very much, and welcome to the panelist Rohit Shah, Rabiha. अगर अभी इसके ओवरऑल अगर इसके देखा जाए ना, जैसे हम जैसे लोग हैं जो फॉरेन रेमिटेंसेस के साथ डील कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, हमारा क्योंकि मेरी जो कंपनीज हैं, मैं इस वक्त मोरक्को में बेस्ड हूँ, मेरी यूरोप में आईटी बेस्ड कंपनीज हैं, और हमारा पास जो जितना भी मैन पावर है जो हम हायर करते हैं डेवलपमेंट के लिए, वो आइदर या तो पाकिस्तान में होता है या बांग्लादेश में होता है या इंडिया में होता है। तो हम लोग ये पिछले कुछ 3-4 साल से, मैं इसकी अगर ओवरऑल एक बात करूं, इसके रीजंस, जो टॉपिक आपने प्रेजेंट किया, इसके मुझे 2 बेसिक रीजंस नजर आते हैं। एक तो पॉलिटिकल रीजन है, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी ये काफी हद तक हिट हुआ है। जहां पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज की और कंसर्न्स की बात करें, स्पेशली अगर आईके की हम बात करें, इमरान खान साहब की, तो उनका नैरेटिव जो इस वक्त 1 साल पिछले 1.5 साल से फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से रहा है, अपने फॉरेन जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके हवाले से जो उनकी अपील रही है, उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा जो बेसिक रीजन समझ आता है वो हमारी बिजनेस अप्रोच है ओवरऑल पाकिस्तान की। इंडिया के क्वांटम से पाकिस्तान के क्वांटम को मैच नहीं कर सकते आप, चाइना के क्वांटम को पाकिस्तान के क्वांटम से मैच नहीं कर सकते हैं। बट गिवन द रिसोर्सेज, गिवन द अपॉर्चुनिटीज जो एक वर्ल्ड वाइड मार्केट में अवेलेबल है, पाकिस्तान इज लैकिंग बिहाइंड, दैट आई कैन अंडरस्टैंड एंड दैट आई कैन से। मतलब एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ रिसेंटली अभी मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी जो फ्रांस में बेस्ड है। उन लोगों को सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए कोई कंपनी चाहिए थी, और उन लोगों ने स्पेसिफिकली जो रिक्वेस्ट की वो कहा था कि हमें इंडियन कंपनी चाहिए। अच्छा, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। व्हेन आई कम फ्रॉम द एशिया रीजन, आई रियली डोंट फील बैड कि मसलन बिजनेस इज कमिंग टू द एशियन रीजन, एक इकोनॉमिक हब बन रहा है, व्हिच इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस। बट समहाउ व्हेन यू पिन पॉइंट स्किल बेस्ड की जो बात आ जाती है ना, तो इंडिया इज फार मोर डोमिनेंट इन द अक्रॉस द वर्ल्ड। सो ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो पहला। दूसरा रीजन मैं आपको बताऊंगा, और तीसरा रीजन है डायनामिक्स ऑफ बिजनेस। मतलब बताऊं, मैं इस वक्त कासाब्लंका में बेस्ड हूँ, मुझे यहाँ इस वक्त 6 इंडियन रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जो इस वक्त कासाब्लंका के अंदर हमें इंडियन कुजीन और एशियन कुजीन सर्व कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको एक भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं मिलता, आपको एक भी मैंने बांग्लादेशी रेस्टोरेंट नहीं देखा। बट दे आर 6 डिफरेंट इंडियन कुजीन्स। मतलब ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। सो इन ये छोटे छोटे माइनर से पॉइंट्स होते हैं जो एड अप करके इतना फैक्टर चला जाता है। बट कमिंग बैक टू योर पॉइंट, सॉरी मैं डाइग्रेस कर गया था थोड़ा टॉपिक से। अगर आप पिछले 1 साल की बात करें, आई विल से पॉलिटिकल रीजन इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये डिप देखने को आपको मिल रहा है। बिल्कुल, ये चीजें तो हमारे साथ ही हैं। सर रोहित शर्मा जी, ये बताइएगा कि इंडिया में इस बार जो है 100 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस आ रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि जो एफडीआई है उससे 25% ज्यादा रेमिटेंसेस इंडिया में जाएंगे। तो इसके पीछे क्या रीजंस हैं और क्या कहेंगे?
बट पहली चीज तो ये कि रेमिटेंसेस आ कहां से रहे? रेमिटेंसेस ज्यादातर अब अमेरिका से आ रहे हैं और डेवलप्ड अमेरिका वर्ल्ड से आ रहे हैं। पहले ये गल्फ से आया करते थे। अब रेमिटेंसेस में अगर आप देखें तो गल्फ में हम ब्लू कॉलर्ड लेबर भेजते हैं, और अमेरिका में या कनाडा में हम लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास इंजीनियर्स डॉक्टर्स ये लोग भेजते हैं, हमारे पास से जाते हैं, और वो लोग ब्लू कॉलर लेबर को वीजा देते भी नहीं है। जहां तक बात ये कि यहां से जो जा रहे हैं हमारे यहाँ से इंजीनियर्स डॉक्टर्स, वो जो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं वो हमारी $100 बिलियन पे पहुंच रही है। मतलब वो दैट इज नॉट एग्जैक्टली टोटल है, 100 बिलियन नहीं है, उसमें गल्फ की रेमिटेंसेस भी हैं, लेकिन वो हमारा एक मेजर चंक है अब। तो अगर हम बोले तो हम लोगों ने जो पिछले 70 साल में इन्वेस्ट किया इन एजुकेशन सेक्टर में, वो आज हमें रिजल्ट्स दे रहा है। और आज ही नहीं दे रहा था, इससे पहले भी दे रहा था, आज ही फिगर आई है, इससे पहले भी आ रहा था, आज ये $100 बिलियन टच किया है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारे जो एक डायस्पोरा है अमेरिका में, जो अभी आज से अगर 30 साल पहले बोले तो हम लोग तो सोवियत ब्लॉक में थे, और अमेरिका हमारे इस पास से बहुत कम लोग जाते थे। हम तो सोवियत यूनियन को बहुत मतलब महान मानते थे कि सोवियत यूनियन हमारा ग्रेट है, हमारा दोस्त है। यहाँ से अमेरिका बहुत कम लोग जाते थे, इसलिए हमारी वहां पे डायस्पोरा ज्यादा बन नहीं पाया। पाकिस्तानी डायस्पोरा वहां पे ज्यादा बना, लेकिन अब जो इंडियन डायस्पोरा वहां पे है वो फर्स्ट जनरेशन डायस्पोरा, और वो लोग सेकंड जनरेशन भी है, कुछ थर्ड जनरेशन भी है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो लोग हैं वो जो सोवियत यूनियन के जमाने में चले गए थे। लेकिन अब जो मेजर चंक गया है वो हमारी आईआईटीज का चंक है, हमारे मेडिकल कॉलेजेस का चंक है, और वो है जो एक्सट्रीमली एजुकेटेड है। और वो वहां पर जाकर के हम लोगों ने देखा कि ट्विटर के सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो, या हम इसके सीईओ गूगल के, ये सारे सीईओ जो हैं इनका भी इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के जो हमारे पास रेमिटेंसेस आ रहे हैं वो हैं। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हमारा वहां पे डायस्पोरा जो बना है, ये डायस्पोरा ने भी इंडिया को बहुत हेल्प की। हालांकि सिर्फ रेमिटेंसेस पे चलने वाला गेम नहीं है इंडिया का। इंडिया में जो एफडीआई और ऊपर से हमारा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट, दैट इज $250 बिलियन। तो सिर्फ हम अकेले इससे काम नहीं कर रहे, रेमिटेंसेस पे हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही। ऑफ कोर्स रेमिटेंसेस 100 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है जितना हमारा रेमिटेंस है, बट स्टिल एक और बात बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया था ह्यूमन लेबर में, वो अब पे आउट कर रहा है इंडिया में भी एज वेल एज हमारे ओवरसीज कम्युनिटी में। तो इस चीज को भी दिमाग में रखने की जरूरत है। हम लोगों ने यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज को बढ़ने दिया। अब हम जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो नया इंसेंटिव शुरू किया है जो सेमीकंडक्टर का है, अगर वो सेमीकंडक्टर सही चल गया, या उसमें उसमें आपको ट्राई तो हम लोग कर रहे हैं, अगर वो सही निकला तो वो ही आपका निकल जाएगा, वो भी $250-300 बिलियन। तो ये देखने वाली बात है कि फ्यूचरिस्टिक काम हो रहा है। और अगर सेमीकंडक्टर यहाँ चल गया तो बाकी सारी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड फर्म्स हैं वो यहाँ पे आ सकती हैं, यानी कि एप्पल यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, साथ में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग। और अगर बात करें तो ड्राइवरलेस कार्स और ई कार्स और सारी की सारी जैसे बोलते हैं सोलर पावर कार, वो यहाँ बन सकती हैं, जिसके लिए बेस अभी तैयार हो चुका है। सो वी बीन इन्वेस्टिंग इन इट एंड इंडिया हैज बीन गैलपिंग लाइक एनीथिंग। इंडिया की अगले साल की प्रेडिक्शन ये शकीर साहब बेटर बताएंगे कि पूरी वर्ल्ड में अगले साल पूरी वर्ल्ड में एक रिसेशन की का प्रोटेक्शन है, बट इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी जिसके लिए बोला जा रहा है कि ये बहुत फास्ट ग्रो करेगी, रिसेशन में नहीं जाएगी। तो जो डायनामिक्स हैं दे आर बेटर, और आई थिंक आगे आने वाले टाइम में हम इन सब चीजों में प्रोग्रेस देखेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।